क्या कभी किसी ऐसे इंसान के पीछे भागे हो जिसके लिए तुमने अपनी रातों की नींद खराब कर दी, जिसने तुम्हारे एक एक मैसेज का जवाब घंटों बाद दिया और तुमने उसका नोटिफिकेशन देखने के लिए अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी काम रोक दिए। तुम सोचते हो कि तुम बहुत सीधे हो, तुम सोचते हो कि तुम सच्चा प्रेम कर रहे हो, लेकिन आज इस भ्रम का जो मुखौटा तुमने पहन रखा है उसे नोचकर फेंकने का वक्त आ चुका है। आज मैं तुम्हें तुम्हारे ही मन के उस बदसूरत खेल से रूबरू करवाने वाला हूं जिसे तुम मोहब्बत का नाम देकर खुद को बर्बाद कर रहे हो। सच तो यह है मेरे भाई कि जिसे तुम प्रेम कह रहे हो वो और कुछ नहीं बल्कि तुम्हारी वासना, तुम्हारे अकेलेपन और तुम्हारे अंदर के खालीपन का एक बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव मुखौटा है। तुम 24 घंटे अपने दिमाग के कमरों में बस यही एक बात सोच रहे हो कि ऐसा कौन सा जादू कर दूं, कौन सा ऐसा टोटका आजमा लूं या कौन सा ऐसा तरीका अपना लूं कि कोई तुम्हारे लिए तड़पने लगे। तुम भिखारी की तरह हाथ फैलाकर प्रेम मांग रहे हो। और याद रखना, भिखारी से लोग हमेशा नजरें चुराते हैं, कोई उससे दिल नहीं लगाता। अगर आज भी तुम इस जाल को नहीं समझ पाए तो जिंदगी भर एक कठपुतली बनकर रह जाओगे जिसकी डोर किसी और के हाथ में होगी। वो हंसाएगी तो तुम हंसोगे, वो रुलाएगी तो तुम रोओगे। आज की यह बात इंसानी दिमाग और खासकर फीमेल साइकोलॉजी के उन बंद दरवाजों को खोल देगी जिन्हें आज तक तुमसे छुपाया गया है। अगर आज तुमने अपनी ये एक सबसे बड़ी गलती छोड़ दी तो मैं गारंटी देता हूं तुम्हें किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। वो तुम्हारी ऊर्जा के चुंबकीय क्षेत्र में खुद ब खुद खींची चली आएगी। अगर अपनी गरिमा को वापस पाना चाहते हो तो इसकी एक एक लाइन को अपनी रूह में उतरने देना। एक भी सेकंड ध्यान भटकाया तो खेल कभी समझ नहीं पाओगे। चलिए इस मानसिक खेल की दुखती रग को छूते हैं। चलो शुरुआत बिल्कुल बुनियादी सच से करते हैं। इस संसार का सबसे गहरा मनोविज्ञान क्या है जानते हो? इस दुनिया का नियम है कि जो भागता है लोग उसे और भगाते हैं, और जो अपने केंद्र पर ठहर जाता है पूरी दुनिया उसके चक्कर लगाने लगती है। तुम क्या कर रहे हो? तुम उस खुली हुई किताब की तरह बन चुके हो जिसके सारे पन्ने तुमने पहले ही दिन उसके सामने खोल कर रख दिए। अब तुम खुद बताओ, जो किताब पूरी तरह खुली पड़ी हो, जिसे कोई भी कभी भी पढ़ सकता हो, उसे पढ़ने में किसकी दिलचस्पी होगी? मनुष्य का मन, इंसानी दिमाग की बनावट ही ऐसी है कि वह केवल उसी चीज के पीछे दौड़ता है जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाता, जो उसके लिए एक रहस्य होती है। तुमने क्या किया? तुमने अपनी उपस्थिति को इतना सस्ता बना दिया कि उसके एक इशारे पर, उसके एक हेलो पर तुम अपने सारे काम छोड़कर, अपनी इज्जत को ताक पर रखकर दौड़े चले जाते हो। जब तुम खुद को थाली में परोसकर किसी के सामने रख दोगे तो तुम्हारी कीमत कौड़ियों की हो जाएगी मेरे भाई, कौड़ियों की। यह कोई बहुत बड़ी कला नहीं है, यह सीधा सा इंसानी स्वभाव है। लोग हमेशा उसी चीज को खोने से डरते हैं जो उन्हें आसानी से नहीं मिलती। जो चीज मुफ्त में या बहुत आसानी से मिल जाती है, इंसान उसकी कद्र करना बंद कर देता है। चाहे वह कोई बेशकीमती तोहफा हो या तुम्हारा पवित्र प्रेम। जरा रुक कर अपने भीतर झांको। तुम हर समय किसी को प्रभावित करने की जो अंतहीन कोशिश कर रहे हो ना, वही तुम्हारी सबसे बड़ी हार का कारण है। तुम कपड़े अच्छे पहनते हो ताकि वह तुम्हें देखे। तुम बोलते बहुत संभल कर हो ताकि उसे बुरा ना लग जाए। तुम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि उसकी पसंद के हिसाब से चलते हो, जैसे तुम कांच पर चल रहे हो कि कहीं कोई दरार ना आ जाए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस बनावट को, इस नकलीपन को कोई भांप नहीं पाता? तुम बहुत गलतफहमी में हो। स्त्रियां पुरुषों के शब्दों से ज्यादा उनकी ऊर्जा को पढ़ती हैं। वो तुम्हारी वाइब्स को महसूस कर सकती हैं। और तुम्हारी ऊर्जा में इस वक्त क्या है? तुम्हारी ऊर्जा में एक अजीब सी बेचैनी है, एक मांग है, एक भूख है, एक खालीपन है। और याद रखना, एक भूखे और लाचार व्यक्ति के पास कोई भी अपनी मर्जी से आना नहीं चाहता। जब तुम 24 घंटे किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचते हो तो तुम्हारी पूरी चेतना, तुम्हारी पूरी लाइफ की एनर्जी उस एक इंसान पर टिक जाती है। और जब ऐसा होता है तो तुम अपनी रीढ़ खो देते हो। तुम एक रीढ़ विहीन पुरुष बन जाते हो, और एक ऐसा पुरुष जिसके पास अपना कोई स्वाभिमान नहीं है, अपनी कोई रीढ़ नहीं है, वह कभी भी किसी स्त्री के आकर्षण का केंद्र नहीं बन सकता। आकर्षण हमेशा रीढ़ का होता है,
स्वाभिमान का होता है और एक बहुत ही गहरे ठहराव का होता है। अब जरा इस मानसिक खेल के दूसरे पहलू को समझो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत चालाक हो? तुम इंटरनेट पर कुछ ऐसी बातें सीख लोगे, कुछ पिकअप लाइंस रट लोगे या कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमा लोगे जिससे सामने वाला सम्मोहित हो जाएगा। मेरे भाई, सम्मोहन कभी भी मीठी मीठी बातों से नहीं होता। सम्मोहन हमेशा तुम्हारे व्यक्तित्व के वजन से होता है, तुम्हारे कैरेक्टर की ग्रेविटी से होता है। और तुम्हारे व्यक्तित्व का वजन कब बढ़ता है? वह तब बढ़ता है जब तुम दूसरों की प्रतिक्रियाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाते हो। लेकिन तुम्हारी हालत क्या है? उसने तुमसे हंसकर बात कर ली तो तुम आसमान पर चढ़ गए। तुम्हें लगा जैसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गईं। और अगले ही पल उसने तुम्हें अनदेखा कर दिया तो तुम पाताल में गिर गए। तुम्हारा पूरा दिन खराब हो गया। तुम डिप्रेशन में चले गए। यह कैसा जीवन है तुम्हारा? क्या तुम सच में एक आजाद इंसान हो? नहीं, तुम एक कठपुतली बन चुके हो जिसकी डोर किसी और के हाथ में है। जब तक तुम यह कठपुतली बने रहोगे तब तक तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ तमाशा होगा, प्रेम कभी नहीं हो सकता। अगर सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो इस डोर को वापस अपने हाथ में लो। जिस दिन तुम अपनी मर्जी के मालिक बन जाओगे, जिस दिन तुम्हारा आनंद, तुम्हारी खुशी किसी की मुस्कुराहट या किसी के गुस्से की गुलाम नहीं होगी, उस दिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी गरिमा, एक ऐसा ईगोलेस एटीट्यूड पैदा होगा जो किसी को भी तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर कर देगा। इसे ही विरक्ति का सिद्धांत कहते हैं। विरक्ति में ही संसार का सबसे बड़ा आकर्षण छिपा है। अब विरक्ति का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि तुम पत्थर बन जाओ या तुम सामने वाले से नफरत करने लगो या बदतमीजी करने लगो। नहीं, नफरत करना भी एक तरह का जुड़ाव ही है। अगर तुम किसी से नफरत कर रहे हो तो इसका मतलब है कि वह इंसान अभी भी तुम्हारे दिमाग पर हावी है। विरक्ति का सीधा और सच्चा मतलब है कि तुम अपनी धुन में मस्त हो, तुम अपने जीवन के केंद्र पर टिके हो। इसे एक उदाहरण से समझो। जैसे हवा का एक झोंका आता है, वह पेड़ की पत्तियों को छूता है और अपनी धुन में आगे निकल जाता है। वह हवा का झोंका किसी पेड़ से लिपटकर रोता नहीं है कि मुझे मत छोड़ो। तुम्हें भी उसी मस्त हवा की तरह बनना होगा। जब तुम किसी के जीवन का हिस्सा बनने के लिए मरे नहीं जा रहे होते ना, जब तुम अपनी लाइफ के गोल्स, अपने काम और अपनी मस्ती में इतने डूब जाते हो कि तुम्हें इस बात का होश ही नहीं रहता कि कौन तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है और कौन जा रहा है, तब तुम सामने वाले के लिए एक अंतहीन रहस्य बन जाते हो। और इस रहस्य को सुलझाने के लिए फिर सामने वाले को तड़पना पड़ता है। जब उसे यह एहसास होता है कि तुम उसके बिना भी उतने ही खुश हो, उतने ही आबाद हो, तुम्हारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल तुम्हारे खुद के हाथ में है, तब उसके मन में एक अनजाना डर पैदा होता है, तुम्हें खोने का डर। और यही डर, मेरे भाई, आकर्षण की असली चाबी है। तुम सोचते हो कि फूलों की बहुत ज्यादा तारीफ करने से, उनकी गुलामी करने से तितलियां तुम्हारे बगीचे में आकर हमेशा के लिए बस जाएंगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। तितलियां खुशबू का पीछा करती हैं, तुम्हारी गिड़गिड़ाहट का नहीं। अगर बगीचे में खुशबू नहीं होगी तो तुम चाहे कितना भी रो लो, कितना भी पुकार लो, कोई तितली वहां नहीं रुकेगी। यही नियम इंसानी रिश्तों पर भी लागू होता है। जब तुम खुद के लिए पर्याप्त नहीं हो, जब तुम अकेले बैठते हो और तुम्हें खुद से ही बोरियत होने लगती है, जब तुम खुद के साथ समय बिताने में डरते हो, तो कोई दूसरा इंसान तुम्हारे साथ होकर भी तुम्हें अधूरा ही पाएगा, क्योंकि तुम अपनी अधूरी और खाली ऊर्जा उसे दे रहे हो। जिस दिन तुम खुद में ठहर जाओगे, जिस दिन तुम्हारी यह भीख मांगने की, यह भूख शांत हो जाएगी, उस दिन तुम्हारी पूरी ऊर्जा का पैटर्न बदल जाएगा। तुम एक तपते हुए रेगिस्तान से बदलकर एक ठंडे घने साए वाले पेड़ की तरह हो जाओगे। और इस तपती हुई दुनिया में हर थका हुआ मुसाफिर खुद ब खुद उस ठंडे साए के पास आकर बैठना चाहता है। इसलिए इस भीख मांगने की आदत को आज और इसी वक्त से छोड़ दो। अपने समय को, अपनी कीमती ऊर्जा को और अपनी चेतना को पूरी तरह से खुद पर केंद्रित करो। अपनी बॉडी पर काम करो, अपने करियर पर काम करो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ और अपने भीतर एक गहरा ठहराव लेकर आओ। जब तुम खुद को एक अनमोल नायाब रत्न की तरह देखने लगोगे ना, तो यह पूरी दुनिया भी तुम्हें उसी नजर से देखेगी। किसी के पीछे भागकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कचरे के डिब्बे में मत फेंको। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे इस ठहराव को, तुम्हारी इस शांति को देखने के लिए रुकें।
जब तुम अपने भीतर पूरी तरह तृप्त हो जाते हो, जब तुम्हें इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई तुम्हें पसंद कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है, तब मजे की बात जानते हो क्या होती है। कुदरत का सबसे बड़ा नियम काम करना शुरू करता है। जब तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाता है, ठीक उसी वक्त से सामने वाले को फर्क पड़ना शुरू होता है। यह खेल बहुत सीधा है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें ताली बजाने वाली कठपुतली बनना है या अपनी धुन में मस्त रहने वाला वह शहंशाह जिसके चुंबकीय क्षेत्र में आने के लिए दुनिया बेताब रहे। अपने केंद्र पर वापस आओ और अपनी गरिमा में जीना शुरू करो। अगर इस मानसिक खेल ने तुम्हारी आंखें खोल दी हैं, तो अपनी रीढ़ को सीधा करो और कमेंट में लिखो, मैं रुक गया हूं। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जो किसी के पीछे भागकर अपनी कीमत खो रहा है। और ऐसी ही गहरी और पावरफुल साइकोलॉजी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो।